राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय सीता माता की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय गणपति महाराज जी की, जय हो भगवान कार्तिकेय जी की, जय हो मेरी आदि पराशक्ति माँ तेरी सदा ही जय, मेरी शिरा वाली मैया तेरी सदा ही जय, मेरे कृष्ण भगवान जी की जय हो। सभी देवी देवताओं का मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपको शंकर भगवान जी को प्रसन्न करने का श्रावण मास में पूजन विधि जो होती है उसे सुनाऊंगा। सभी इसे सुने और हो सके तो जो विधि इसमें बताई गई है किताब में मंत्र जाप द्वारा भी बताई गई है। अगर हमारी अगर श्रद्धा मन में हृदय में श्रद्धा इतनी है, बिना मंत्रों के भी भक्ति होती है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। ये मंत्र द्वारा पूजा की पद्धति है, विधि है। इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना है। इसमें भगवान की अगर श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हैं तो वे तुरंत फल देते हैं दोस्तों। तो अभी शुरू करते हैं। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। श्रावण मास में कैसे करें शिव का पूजन। भगवान शिव का प्रिय महा श्रावण मास विधि पूर्वक पूजा पद्धति इस प्रकार है। श्रावण मास की किसी भी तिथि या दिन को, चाहे कोई सा भी दिन हो, जिस दिन से श्रावण मास शुरू होता है, प्रातःकाल सुबह उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर त्रिदल वाले सुंदर साफ बिना कटे फटे कोमल बिल्व पत्र यानी बेल के पत्र 5 या 7 या 9 संख्या में लें। अक्षत अर्थात बिना टूटे फूटे कुछ चावल के दाने ले लें। सुंदर साफ लोटे या किसी सुंदर पात्र में जल, यदि संभव हो सके तो गंगा जल ले सकते हैं। तत्पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार गंध, चंदन, धूप, अगरबत्ती आदि ले लें। अगरबत्ती न ले तो अच्छा ही है, धूप बत्ती लें, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी पाई जाती है, लगी होती है। यह सब सामान एकत्र करके फिर किसी शिव मंदिर जाएं। यदि नज़दीक कोई शिवालय उपलब्ध ना हो तो किसी बेल वृक्ष के पास जाएं या किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। समस्त सामग्री को स्वच्छ पात्र में रखें। यदि कोई समुचित पात्र उपलब्ध ना हो तो भूमि को ही लीप पोत कर स्वच्छ कर लें। ये बेल पत्र या पीपल के पत्र के पास पूजन की विधि बता रहे हैं। अगर शिवलिंग है तो, शिव मंदिर है तो वहाँ पर तो वो शिव भगवान को अर्पण करना है। अगर हम किसी नज़दीक में कोई हमारे मंदिर नहीं है, शिवालय नहीं है, तो हम किसी बेल पत्र के पास या पीपल के पेड़ के पास, कोई भी वृक्ष हो इनमें से, उनके पास बैठकर ये विधि कर सकते हैं पूजा की। फिर लीप पोत कर स्वच्छ कर लें और निम्न मंत्र पढ़ते हुए समस्त सामग्री जमीन पर रख दें। अगर पेड़ के पास हैं हम तो ज़मीन पर रखें जहाँ पर हमने लीप पोत कर स्वच्छ कर रखा है। अगर हम शिवालय में हैं, भगवान के मंदिर में हैं, तो हमें वो भगवान को अर्पण करनी है। तो यह मंत्र बोलना है अर्पित करते हुए सामग्री को। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशा सर्वेषां वरोधेन ब्रह्म कर्म संभारमे। अपसर्पन्तु से ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनाश करता रस्ते नष्टस्तु शिवाज्ञा। तत्पश्चात यदि शिवलिंग हो तो शिवलिंग उपलब्ध न हो तो पीपल या बिल्व पत्र के
अर्थात बेल के वृक्ष को ही उसे स्वच्छ जल से धोएं। शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर हम कहीं बेल वृक्ष या पीपल वृक्ष के पास हैं तो उस वृक्ष को धोएं और निम्न पर मंत्र पढ़ते जाएं। जब हम भगवान को नहलाते हैं उस समय की बात है, भगवान की जगह वहाँ पर बेल का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, तो यह मंत्र बोलना चाहिए नहलाते समय। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुनाश्च सरस्वती रेवा महानदी गोदा अस्मिन् जले सन्निधो कुरु। तत्पश्चात भगवान या वृक्ष हो, भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ाएं और यह मंत्र पढ़ें। मंत्र कक अक्सन मीम दंत राव प्रिया अद्भुत अस्तोवंत स्वाभान वो द्वीपाप्रान विष्टुयामति योजान विंद्रते हरि। इसके बाद यदि पुष्प हो तो भगवान को फूल अर्पित करें और यह मंत्र पढ़ते जाएं। मंत्र है कक औषधि प्रतिमो धन्व पुष्पवती परशुवरी अश्वा इव सजित्वरी वीरुधय पारिश्वनव। पुनः हल्दी चंदन आदि जो भी उपलब्ध हो उसका शिवलिंग पर लेप लगाएं और निम्न मंत्र पढ़ते जाएं। मंत्र कक भूर्भुवः स्वः कक त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तत्पश्चात भगवान को धूप अर्पण करें और भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करें और यह मंत्र पढ़ें। मंत्र काशीवास निवासिनाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एवं एक बेलवम सर्पणम समर्पणम दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शन पापनाशनम अघोर पापम संहारम एक बिल्बम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्ब शिवार्पणम। तत्पश्चात जल या गंगा जल भगवान को चढ़ाएं और यह मंत्र पढ़ें। मंत्र है गंगोत्री वेग बलात् समुद्दत्तम सुवर्ण पात्रेण हिमांशु शीतलम सुनिर्मलाम्भो रामतोपम जलम गृह्णाम काशीपति भक्ते वत्सल। फिर और सबसे अंत में अक्षमा याचना करते हैं। मंत्र इस प्रकार है। सारी पूजा विधि पूर्ण होने के बाद में भगवान से अक्षमा याचना करते हैं कि भगवान हमारी पूजा विधि में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। उसके लिए मंत्र है अपराधो सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोयमिति मामू मत्वा अक्षमस्व परमेश्वरम आवाहनम जय न जानमी विसर्जनम पूजा चैव न जानामि अक्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मयाम देव पूर्णम तदस्तु में। किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जो मंत्र नहीं जानते वह पूजा नहीं कर सकते। बिना मंत्र पढ़े भी यह सामग्री भगवान को अर्पित किया जा सकता है, की जा सकती है। केवल विश्वास एवं श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ही कहा है न मे प्रिय चतुर्वेद मद भक्तम शिव पचोऽपि ये तस्मै देयम
ततो ग्राहम से च पूज्यो यथा हयाम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो ये भक्ता प्रयच्छति तस्याहम न प्रणश्यामि से च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो भक्ति भाव से बिना किसी वेद मंत्र के उच्चारण किए मात्र पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी दृष्टि में कभी ओझल नहीं होता है। श्रावण मास में नवमी तिथि की महत्ता प्रतिपादित करते हुए शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में लिखा है कि कर्क संक्रांति से युक्त श्रावण मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों का फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार की विशेष पूजा से जन्म जन्मांतर के पापों का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास में ओगढ़दानी बाबा भोलेनाथ की पूजा का सद्य फल प्राप्त किया जा सकता है। विशेष शनिकृत पीड़ा, चाहे वह 7.5 हो या शनि की दशांतर दशा, शनि जन्य चाहे कोई भी पीड़ा क्यों न हो, हर तरह के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अभी भगवान की पूजन विधि संपन्न होती है श्रावण मास की। दोस्तों, इस पूजा पद्धति को आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं। ये शुद्ध मंत्रोच्चारण सहित भी है और भगवान ने ये भी कहा है कि अगर कोई मंत्रोच्चारण के बिना शुद्ध हृदय से मेरी पूजा करता है, मुझे जल अर्पित करता है, अर्घ चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, तो भी मैं उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, महादेव जी का ये पुण्य फल देने वाला मास है। इसमें मेरी प्रार्थना है महादेव जी से, हे मेरे महादेव परमेश्वर, हे मेरे भगवान, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय माँ सीता, जय श्री गणेश भगवान जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय श्री कृष्ण। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।